वर्कमैन का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर इन्हां 6 कारणों करके अगर वर्कमैन नहीं भी आता जॉब से तो आप इंटरप्शन नहीं कहना, वी विल नॉट कॉल इट इंटरप्शन। इन्हां 6 कारणों करके अगर नहीं आता है काम से तो फिर भी हिज सर्विस वुड बी डीम्ड टू बी कंटिन्यूस। इतने तक दसो, पहले इतने तक समझ आ गया? मैं रिपीट कर देना बेटे। देखो जो उसको ले ऑफ कंपनसेशन मिलना, सैक्शन 25C ये कहेगा कि ले ऑफ कंपनसेशन उसको मिलेगा, उस वर्कर को मिलेगा हु इज इन 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस या हु हैज़ बीन एटलीस्ट इन 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, जिसने घट्टो घट 1 साल की, जिसकी घट्टो घट 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस है। तो हम इसने एक वर्ड यूज किया है कंटिन्यूस सर्विस। तो फिर अपन कंटिन्यूस सर्विस का मीनिंग समझना जरूरी है। तो कंटिन्यूस सर्विस का मीनिंग की दसता है, कंटिन्यूस सर्विस का मीनिंग की दसदा है। कंटिन्यूस सर्विस का मीनिंग अपन सैक्शन 25 दस रहा है कि कह रहा है कि भाई वो सर्विस जिसके कोई इंटरप्शन नहीं है, ठीक है, उसमें आप की बोलना है कंटिन्यूस सर्विस। अ वर्कमैन शैल बी डीम्ड टू बी इन कंटिन्यूस सर्विस इफ फॉर अ सर्टेन पीरियड, इफ फॉर दैट पीरियड हिज सर्विस इज अनइंटरप्टेड, मतलब उसकी सर्विस से कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ਹੁਣ फिर अगे जाके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ है कि बई इंटरप्शन कुछ कारणों करके अगर इंटरप्शन होंगी है तो आप उसको इंटरप्शन नहीं मनना, उसमें ऊपर गैप नहीं मनना। सिंपल जी गल है बेटा कि सर्विस में ना कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो कुछ कारणों करके अगर इंटरप्शन होंगी है तो उसमें आप इंटरप्शन नहीं मनांगे, उसमें आप कंटिन्यू सर्विस ही मनांगे। वो कारण की है कि देखो अगर हो सकता है वो सिकनेस की वजह ना आया हो, या उसकी जो लीव है वो अथोराइज लीव है, या उसका कोई एक्सीडेंट होया है उसी वजह ना आया हो, या उसने लीगल स्ट्राइक पार्टिसिपेट किया है इसलिए नहीं वो आया, या फिर एम्प्लॉयर ने नॉकआउट किया है इसलिए नहीं वो आया, या फिर काम किसी कारण रुक गया है, स्टॉपेज ऑफ वर्क है और उस वर्कमैन का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो 6 कारण करके बेटा अगर वो नहीं भी आता काम से स्टिल उसमें आप इट विल नॉट बी डीम्ड एज इंटरप्शन, स्टिल द सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंटिन्यू, ठीक है। इससे तक क्लियर हो गया? अगर क्लियर कोई नहीं कोई क्लियर है तो मैंने दसो, मैं पॉज ले लेना। सर आ सागर बोलो। हेलो सर, सर ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ नहीं ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ नहीं ਹੋ बेटे ਸਕਦਾ? सिचुएशन के हिसाब ना होएगा, कितने 6 मंथ होएगा, कितने 1 ईयर होएगा। हले इन्नी अगे ना जाओ, तुम पहले सिर्फ इन्नी गल समझो जो मैं पढ़ाई है, ਓਕੇ सर, ਇਹ तक हो गया। ठीक है बेटा। फिर सब सेक्शन 2 ਤੇ चलते हैं। फिर अपन वो दसेगा कि वट इज कंटिन्यूस सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਰਵਿਸ ਫॉर ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 1 ईयर। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Subsection 2 says that a workman shall be deemed to who have been in continuous service for 1 year। ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਕਮੈਨ ਦੀ 1 ईयर ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ, if he has been in employment for 12 months। ਇਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜ 365 ਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਡੇਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, कुछ छुट्टियां उसने लितियां होंगियां, ठीक है। तो फिर एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज की है वो भी दसेगा। पहला तो कहता है कि भाई 1 ईयर कंटिन्यू सर्विस कदों मनी जाएगी? इफ द वर्कर हैज बीन इन एम्प्लॉयमेंट फॉर 12 मंथ्स। सेकेंडली, इफ ही हैज एक्चुअली वर्क फॉर मिनिमम 190 days in case of workman employed below ground in a mine or 240 days in any other case। तो हम बेटा आप ये भी देखना है कि नैचुरल जी गल है, एक ऑबवियस जी गल है कि 12 महीने तो हम तुम देखो, सपोज करो ए किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री काम कर रहा है और उसमें 1 साल हो गया काम करके, 12 महीने हो चुके हैं और नैचुरल जी गल है कि 365 डेज तो आया नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मिनिमम उसके सॉरी हाँ मिनिमम जो उसके वर्किंग डेज वो कितने होने चाहिए? तो वो कह रहे हैं कि मिनिमम वर्किंग डेज कितने होने चाहिए है? 240 डेज। नॉर्मल वर्किंग डेज कितने होने चाहिए है? 240 डेज। हाँ, अगर उसे काम करने की जो जगह है वो बिलो द ग्राउंड है, मतलब वो जमीन के नीचे काम कर रहा है, जिमें माइंस में काम कर रहा है, तो फिर उस केस में उनके मिनिमम वर्किंग डेज कितने होने चाहिए? 190। तो इन शॉर्ट आप समझ लिए बेटा 1 ईयर मैथमेटिकली अगर लिखना चाहो तो कर लो। 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इज इक्वल टू 12 मंथ्स अगेन इज इक्वल टू
minimum 240 days in last 12 months or 190 days if he is working below the ground like in a mine। इसे लेकर गल समझ आ गई? ये गल समझ आती है सब सेक्शन 2 की बोल रहे हैं। अगर किसी को नहीं समझ आती तो मैं तो पूछ सकता है। तो हुण एक होर गल अगे जाके कहेगा हाले भी ये खत्म नहीं होया। हाँ बेटा बोलो बोलो सर रिपीट कर दो एक बार। की रिपीट करा बेटे? आही सबसेक्शन बी सबसेक्शन 2 ठीक है। सबसेक्शन 2 ਆਪਾਂ बेटे रिपीट कर ਲੈਣੇ हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ सबसेक्शन 1 ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਰਵਿਸ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ कंटिन्यूस सर्विस वो है जिस विच कोई इंटरप्शन नहीं है। हाँ कुछ कारणों करके अगर इंटरप्शन होगी तो उसको आप इंटरप्शन नहीं कहेंगे, आप स्टिल उन्होंने कंटिन्यूस सर्विस नहीं मनांगे, मतलब सर्विस विदाउट गैप। ठीक है, कंटिन्यूस सर्विस का मतलब ये होता। सबसेक्शन 1 ने तो इन्नी गल कहती कि कंटिन्यूस सर्विस का मतलब है जिस कोई इंटरप्शन नहीं है, जिस कोई गैप नहीं है। हाँ कुछ कारणों करके अगर इंटरप्शन होएगी तो आप उसको इंटरप्शन नहीं मनांगे, आप स्टिल उसको कंटिन्यूस सर्विस ही मनांगे। सबसेक्शन 2 ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਰਵਿਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਰਵਿਸ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ 12 ਮੰਥਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 12 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 240 ਡੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲ 240 ਡੇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब 240 ਡੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। हाँ अगर वो ज़मीन के नीचे काम कर रहा है, अगर उसकी जो वर्क प्लेस है वो ज़मीन के नीचे है, जाए जिमें वो कोयले की खदान च काम करता है या वो किसी मिनरल की खदान में काम करता है, हम तुम देखो वो जमीन के नीचे जाना पैंता है, तो फिर उस केस के उस एक्चुअल वर्किंग डेज कितना होना जरूरी है? 190 डेज होना जरूरी है। ठीक है बेटे, क्लियर है? आगे चलिए। यस सर। ठीक है बेटा, हुण जो आप 240 डेज एक्चुअल वर्किंग आप कहते ना कि बई एक्चुअल में 240 डेज आया होवे। ठीक है, हम जिवें हम तुसीं देखो अपनी तो क्लास रोज़ लगती है, पर आप तो ये तो नहीं कहते कि तुसीं सारे दिन ही आओ। आप कहने भी नहीं भी 75% डेज का आओ। ठीक, पर वो 75 डेज के विच भी ना हुण कई बार तुसीं मैडिकल लैके आ जाते हो, तुसीं कहते सर इन्हां दिनां विच ना मैं तो बीमार सी और इस करके मेरी अटेंडेंस नूं कंपनसेट किया जाए। इट मीनस कि वैसे तो तुहाडी रजिस्टर ते एबसेंट लगी होएगी, पर फिर भी तुहानूं कुछ ना कुछ प्रेजेंट तुहाडे अकाउंट दे विच डाल दी जाएगी, तुहाडी अटेंडेंस दे विच डाल दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है तुसी 100 चो सिर्फ 60 डेज आए हो, है ना, पर तुसी 15 दिन का जो है वो अपना मैडिकल लैके आ गए, तो तुसी कहते हो कि सर 15 दिन का मैडिकल मैं देता, तो इस करके जो 15 दिन तुसी सानूं होर प्रेजेंट शो करो और मेरी अटेंडेंस फिर पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके ना बेटे हुण आपां अगे चलते पे हैं। हुण आपां कहने हैं कि बई वर्कर मस्ट हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 240 डेज। ठीक है, तो 240 डेज में भी ना आप कुछ दिन शामिल करांगे, हालांकि वर्कर आया नहीं होगा, पर फिर भी आप मनांगे, आप प्रज्यूम कर लेंगे कि वो आया सी। ठीक है, तो हुण आप देख रहे हैं कि हेयर एक्चुअल वर्किंग डेज ऑफ द वर्कमैन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग डेज। इन कुछ दिन आप शामिल करांगे, किहड़े-किहड़े? द डेज ऑन विच ही हैज़ बीन लेड ऑफ। बेटा आप ले ऑफ की डेफिनेशन तो आप पढ़ ही ली है। जिन्होंने दिनों के लिए हम मान लो एक वर्कर में 15 डेज के लिए हम 15 अक्टूबर तो लैके 30 अक्टूबर तक उसमें किया गया है, ले ऑफ किया गया है। हम उनकी एबसेंट लग गई, रजिस्टर उसकी प्रेजेंट लगी नहीं है, पर देखो ले ऑफ उनका तो कोई फॉल्ट नहीं है ना, वो तो एम्पलॉयर ने किया है, उसने ले ऑफ कुछ दिन के लिए उसने निकालिया है, तो वो 15 डेज जिन्होंने उसमें ले ऑफ किया गया है उन्होंने 15 डेज में वी विल इंक्लूड इन 240 डेज। मेरा पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं होया? देखो आप फिर रिपीट करनी है। तो हाँ बेटा मैं रिपीट कर रहा, ध्यान नाल समझो गल नूं, पूरी कंसनट्रेशन के नाल बेटे। हुण देखो आप ये कहने हैं कि बई 1 साल की सर्विस आप उदों मनांगे जदों एक्चुअल दे विच 240 डेज आया होएगा। ठीक है, अगर वो 240 डेज भी नहीं आया, उसको भी घट आया है, तो फिर आप उसनूं 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस नहीं मनांगे। मान लो कि देखो जी उसनूं काम करदे तो 1 साल हो गया, पर वो आया सारा 120 डेज ही है, बाकी दिन तो काम करने नहीं आया, कभी वो बीमार हो गया, कभी की हो गया, कभी की हो गया, उन्हें पता नहीं
100 प्रॉब्लम्स आ जाएंगे एक साल में। उन्होंने काम तो 120 दिन ही किया है, और अगर 120 दिन ही काम किया है, अगर उसके एक्चुअल वर्किंग डे जो है 120 ही, तो फिर तो आप उसको कंटिन्यू सर्विस नहीं बनाएंगे, फिर तो उनकी 1 ईयर कंटिन्यू सर्विस भी नहीं बनेगी। तो इट मीन्स कि उसमें 240 डेज जो है वो एक्चुअल वर्किंग डेज होना जरूरी है। पर ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਹੈ 240 ਡੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲੇਡ ਆਫ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ और रॉ मटीरियल तो साढ़े को पहुंचे ही नहीं, और इस करके सारे वर्कर्स में की किया जाता है 15 डेज के लिए ले ऑफ किया जाता है, क्योंकि काम देने के लिए है ही नहीं। हम ए जो है वो 15 डेज आया नहीं, हम 15 डेज नहीं आया, रजिस्टर से उसकी एबसेंट शो एबसेंट बोलेगी। पर ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 15 डेज ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 240 डेज ਉਸਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ 240 डेज ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਪੀ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 8 9 10 11 20 23 30 ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਲੇ ਆਫ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 15 ਡੇਜ਼ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 240 ਡੇਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 15 ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੀ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, उसकी ए नहीं मनांगे, उसकी प्रेजेंट ही मनांगे, उसकी एबसेंट नहीं मनांगे। आप उन्होंने 15 डेज नू 240 डेज के विच इंक्लूड करना है। हम दसो समझ आ गया? यस सर। यस सर। चलो पहला पॉइंट अपन क्लीयर हो गया भी जो आप 240 डेज काउंट करने हैं तो पीरियड ऑफ जो उसका ले ऑफ है उसमें भी आप या डे ऑफ ਜਿਹੜੇ उसके डेज ऑफ ले ऑफ है उसमें भी आप इंक्लूड कराना है। सैकेंड की कहता है the days on which he has been on leave with full wages। ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੀਵ ਅਵੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੀਵ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਏ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਐਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਗਰ ਉਹ ਲੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਫੁੱਲ ਵੇਜਿਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੀਵਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਵ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਬਸੈਂਟ ਔਰ ਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਲੀਵ ਲਗਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਵ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ पेड लीव है, इसमें पेड लीव बोल देंगे, जोड़ा है फुल वेजिज उसमें मिल रही है, ठीक है जी। तो फिर उसमें आप ए काउंट नहीं करना, उसमें आप 240 डेज के काउंट करांगे। सपोज एक ए वर्कर है और उसमें 1 साल के 20 छुट्टियां मिलदियां है इंप्लॉयर की तरफ तो, और अगर वो 20 छुट्टियां ही करता है तो उसकी कोई वेजिज रिट नहीं कीतियां जांदियां, उन्होंने उन्होंने 20 दिनों की भी फुल वेजिज मिलती है। तो वो जो 20 दिन है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸਦੀ ਲੀਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 240 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। यस सर। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ the days on which he has been absent due to temporary disablement caused by accident in the course of his employment। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਟੌਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਿਸੇਬਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है, और मशीन पर काम करते करते एक दिन उनका हाथ जो है वो मशीन के विच आ गया, या उसमें की हो गया फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया तो इट मीनस उसमें प्लास्टर लगेगा, हुण वो प्लास्टर के विच काम कर नहीं सकता, और वो कुछ दिन की छुट्टी लेगा। सपोज करो 21 डेज की लीव लै लैंदा है, या छुट्टी लै लैंदा है। हुण वो 21 डेज जो उनका रजिस्टर है उत्थे पी तो बोलेगी नहीं,
ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ A ਬੋਲੇਗੀ